अपर्णा यादव पर मानो प्रतीक यादव के निधन से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। क्योंकि हाल फिलहाल में जो खबरें भी सामने आ रही थी, पहले तलाक की खबरें, फिर उससे पहले कुछ फर्जीवाड़ा भी हुआ था प्रतीक के साथ। वह खबरें भी लगातार अपर्णा को और परिवार को अंदर से तोड़ रही थी। प्रतीक यादव के बिजनेस में नुकसान हो रहा था, इस बात को लेकर अखिलेश ने भी संदेह जताया। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक यादव के निधन के बाद पूरा परिवार अपर्णा यादव के साथ खड़ा नजर आया, एक तस्वीर भी सामने आई थी जहां अखिलेश यादव अपने छोटे भाई प्रतीक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तुरंत अपर्णा यादव उन्हें कमरे की तरफ ले जाती हैं और अंदर कोई बातचीत होती है। सूत्रों के अनुसार क्या बात हुई इसकी अभी जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिलहाल इसके बाद एक चर्चा ये उठने लगी कि क्या अपर्णा यादव को बीजेपी से वापस सपा में लाने की तैयारी है। क्या छोटे भाई के निधन के बाद अपर्णा यादव जो परिवार की छोटी बहू हैं, उनको पूरी तरीके से अखिलेश यादव सहारा देंगे, यानी परिवार के नज़रिए से भी और राजनीतिक नज़रिए से भी अगर कोई जिम्मेदारी चाहती हैं, ताकि कल को अपर्णा अपने आप को अकेला महसूस ना करे। क्योंकि आपने भी गौर किया होगा, जब जब अपर्णा यादव की ज़िंदगी में कोई बड़े फैसले हुए, राजनीतिक उतार चढ़ाव हुए, हमेशा उनके साथ खड़े रहे उनके पति प्रतीक यादव। फिर चाहे उनकी कितनी ही किरकिरी क्यों ना हो, कितने ही उन पर सवाल क्यों ना उठें, कि एक तरफ अपने भाई अखिलेश की सपा को सपोर्ट करते हैं और दूसरी तरफ अपनी पत्नी जो बीजेपी में शामिल है उनको सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब क्या हालात बदलेंगे? क्या सपा की तरफ वापसी करने पर विचार कर सकती हैं अपर्णा? ये पूरी तरीके से उनका निजी फैसला हो सकता है। लेकिन परिवार की मौजूदगी, परिवार के बीच जो इस समय एक स्थिति नज़र आ रही है, उसको देखते हुए कई राजनीतिक विश्लेषक इन कयासों से इनकार भी नहीं कर रहे। खासकर तब जब अपर्णा और अखिलेश की बातचीत हुई, वो भी तब जब श्रद्धांजलि देने पहुंचे ही थे। प्रतीक का पार्थिव शरीर सामने था और तुरंत ही ये बातचीत हुई। शिवपाल यादव की ऐसे में भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है, क्योंकि परिवार के मुख्य के तौर पर नज़र आते हैं। शिवपाल यादव और अपर्णा के बीच एक जो पारिवारिक और राजनीतिक तौर पर भी देखें तो उतना मनमुटाव नज़र नहीं आता। डिम्पल यादव भी अपर्णा के साथ पूरी तरीके से खड़ी हैं। तो क्या ये एक अच्छा संकेत है भविष्य के नज़रिए से, कि जो पार्टियों के नज़रिए से परिवार में दूरी आ रही थी, क्या वो अब मिट जाएगी? क्योंकि हमने पहले भी चर्चा करी थी कि जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था, तो शिवपाल ने फैसला लिया था कि अपनी प्रसपा यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय सपा में करा देंगे, और उन्होंने वैसा ही किया। एक वो समय था 2022 का अंत का, जब निधन हुआ था मुलायम सिंह यादव का, और एक आज 2026 का ये समय है कि शिवपाल और अखिलेश आज भी साथ हैं। आंकड़े भी ज़बरदस्त इन्होंने 2024 के चुनाव में पाए। वैसे हो सकता है कि ये इस सब पर बात करना बहुत जल्दबाजी हो, लेकिन भविष्य के नज़रिए से और चुनाव में ज़्यादा समय नहीं है, इसको देखते हुए चर्चाएँ अभी से होने लगी हैं कि अपर्णा को लेकर आगे क्या रहेगा अखिलेश का फैसला। क्या वापसी पर कोई बातचीत होगी, या अपर्णा पर सब कुछ छोड़ दिया जाएगा कि जो वो फैसला लेना चाहें वो लें। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जिस तरीके से आगे आकर प्रतीक यादव को श्रद्धांजलि दी और अपर्णा को ढांढस बंधाया, ये भी एक बड़ा संकेत देता है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।